गुरु प्यारी सास संगत जी, राधा स्वामी जी। आज की ये वीडियो सारी संगत को जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की इस वीडियो में बाबा जी ने हमें कुछ ऐसी बातें समझाई हैं जो हमारी जिंदगी बदल सकती हैं। सास संगत जी, जैसे कि आप सभी लोग जानते ही हो कि 17 सितंबर से श्राद्ध शुरू हो रहे हैं और हम सभी संगत में से बहुत सी संगत ब्राह्मण, क्षत्रिय और बहुत से धर्मों से संबंध रखते हैं, लेकिन बाबा जी के डेरे में आकर सभी धर्म एक हो जाते हैं। पर बहुत सी संगत अपने पितरों का श्राद्ध भी करती है, क्योंकि जो उनके बड़े बुजुर्ग बता गए हैं वो उसके अनुसार ही अपने घर में सब रीति रिवाज करते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बाबा जी ने कभी किसी को किसी बात के लिए मना नहीं किया कि आप ये ना करो, मंदिर ना जाओ, गुरुद्वारे ना जाओ, श्राद्ध ना करो। बाबा जी कभी किसी बात के लिए संगत को मना नहीं करते, लेकिन वो कहते हैं कि चाहे जो भी करो पर परमात्मा को याद करना मत भूलो। सेवा के साथ साथ भजन सिमरन करना भी बहुत जरूरी है। ऐसे ही बाबा जी से एक सत्संगी ने जब अपने माता पिता का श्राद्ध करने के बारे में पूछा तो बाबा जी ने माता पिता की अहमियत के बारे में समझाते हुए एक साखी सुनाई। बाबा जी कहते हैं, एक बार की बात है कि एक जंगल में सेब का बड़ा पेड़ था। एक बच्चा रोज उस पेड़ पर खेलने आया करता था। वह कभी पेड़ की डाली से लटकता, कभी फल तोड़ता, कभी उछल कूद करता था। सेब का पेड़ भी उस बच्चे से काफी खुश रहता। कई साल इस तरह बीत गए। अचानक एक दिन बच्चा कहीं चला गया और फिर लौट के नहीं आया। पेड़ ने उसका काफी इंतजार किया पर वह नहीं आया। अब तो पेड़ उदास हो गया। काफी साल बाद वह बच्चा फिर से पेड़ के पास आया, पर वह अब कुछ बड़ा हो गया था। पेड़ उसे देखकर काफी खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर बच्चा उदास होते हुए बोला कि अब वह बड़ा हो गया है, अब वह उसके साथ खेल नहीं सकता। बच्चा बोला कि अब मुझे खिलौने से खेलना अच्छा लगता है, पर मेरे पास खिलौने खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं। पेड़ बोला, उदास ना हो, तुम मेरे फल तोड़ लो और उन्हें बेचकर खिलौने खरीद लो। बच्चा खुशी खुशी फल तोड़ के ले गया, लेकिन वह फिर बहुत दिनों तक वापस नहीं आया। पेड़ बहुत दुखी हुआ। अचानक बहुत दिनों बाद बच्चा, जो अब जवान हो गया था, वापस आया। पेड़ बहुत खुश हुआ और उसे अपने साथ खेलने के लिए कहा, पर लड़के ने कहा कि वह पेड़ के साथ नहीं खेल सकता। अब मुझे कुछ पैसे चाहिए, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के लिए घर बनाना है। पेड़ बोला, मेरी शाखाएं बहुत मजबूत हैं, तुम इन्हें काट कर ले जाओ और अपना घर बना लो। अब लड़के ने खुशी खुशी सारी शाखाएं काट डाली और लेकर चला गया। वह फिर कभी वापस नहीं आया। बहुत दिनों बाद जब वह वापस आया तो बूढ़ा हो चुका था। पेड़ बोला, मेरे साथ खेलो, पर वह बोला कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब नहीं खेल सकता। पेड़ उदास होते हुए बोला कि अब मेरे पास ना फल है और ना ही लकड़ी, अब मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर सकता। बूढ़ा बोला कि अब उसे कोई सहायता नहीं चाहिए, बस एक जगह चाहिए जहां वह बाकी जिंदगी आराम से गुजर सके। पेड़ ने उसे अपनी जड़ में पनाह दी और बूढ़ा हमेशा वहीं रहने लगा। मित्रों, इसी पेड़ की तरह हमारे माता पिता भी होते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो उनके साथ खेल कर बड़े होते हैं और बड़े होकर उन्हें छोड़कर चले जाते हैं, और तब वापस आते हैं जब हमें कोई ज़रूरत होती है। धीरे धीरे ऐसे ही जीवन बीत जाता है। हमें पेड़ रूपी माता पिता की सेवा करनी चाहिए, ना कि सिर्फ उनसे फ़ायदा लेना चाहिए। इसलिए जीते जी अपने माता पिता का कहना मानो, उनकी जितनी हो सके सेवा करो। कभी अपने माता पिता को बोझ मत समझो, क्योंकि बचपन में माता पिता ने बड़ी मुसीबतों से तुम्हें पाला होता है। फिर बड़े होकर तुम्हारा भी फर्ज बनता है कि तुम भी उनका सहारा बनो। जीते जी अगर उन्हें भोजन नहीं दोगे
तो उनके मरने के बाद चाहे लाख श्राद्ध कर लो, तुम्हारा भला नहीं हो सकता। माता पिता भगवान के समान होते हैं, उन्हें कभी परेशान ना करें, अंत समय तक उनका सहारा बने। तो साथ संगत जी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। राधा स्वामी जी।